वाटर रिसोर्सेस का ऐसे ऐसे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं इसमें। कोई 2018 में पढ़ा है, कोई 19 में पढ़ा है, कई का नाम मैं भूल गया था। मैं नाम जनरली भूलता नहीं हूँ, लेकिन भूल गया था। वो लोग खुद मैसेज कर करके बताए कि हम भी पढ़े हैं इस बैच में और हमारा क्या हुआ है, सिलेक्शन हुआ है। ठीक, तो जब कभी सिलेक्शन नहीं होता है किसी बच्चे का तो वो फेज उसके लिए बड़ा कठिन होता है, लेकिन वहीं से उसकी लड़ाई शुरू होती है इस बात को लेकर के मैं सेलेक्ट होके रहूंगा। वो जिद आपको लेकर के आना पड़ेगा। ठीक, एक दो ऐसे बच्चे नहीं हैं। पीडब्ल्यूडी और डब्ल्यूआरडी में जनरली आप देखेंगे कि वो बच्चों का सिलेक्शन हुआ है जो 2018, 2019, 2020 से तैयारी करना क्या किए थे, शुरू किए थे। 22 वाला बल्क वैकेंसी जो आया आपका डब्ल्यूआरडी का, उसमें उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। ठीक, तो उसका पूरा लिस्ट डला हुआ है, जितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उसको देखिए, जो जो अवेलेबल होगा। जैसे सौरभ सिंह एक ऐसा स्टूडेंट है जो 2018 में पहली बार टच में आया और शुरू से वो पढ़ाई में अच्छा रहा है। तो लेकिन बैड लक देखो कि अगर जिस एग्जाम में 20 पोस्ट रहता था, जनरल वाला है वो, तो 20 के बाद उसका 21वां रैंक आता था। जहां 32 पोस्ट रहता था वहां उसका 33वां रैंक आता था। एक रैंक से, 2 रैंक से वो चूक जाता था। इस बार फाइनली जब पीडब्ल्यूडी आया फिर से वही दिखाई दिया, थोड़े से के लिए वो चूक गया। तो मनी मने ये लगा कि जब तक सिंगल डिजिट में रैंक नहीं लेके आएगा तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। और डब्ल्यूआरडी में वही हुआ, उसका रैंक आया 3rd रैंक। कौन सा रैंक आया बोलिए? 3rd रैंक। तो वो सारा विडंबना खत्म। लेकिन लंबा संघर्ष किया 2018 से लेकर 2025 तक। कभी एसएससी में रुक जाना, कभी रेलवे में रुक जाना, कभी एसईएस में रुक जाना। जेई में तो हर बार उसके साथ ऐसा हुआ है। सीएसईबी में 13वां रैंक था और 12 पे आखिरी क्लोजिंग था। तो एक रैंक से चूकने के बाद में फिर 1.5 साल 2 साल तैयारी करना, ये सब पेशेंस का चीज होता है। ये आप तभी कर पाओगे जब आपने अपने तैयारी के प्रति आप बहुत ज्यादा डेडिकेटेड हैं। ठीक, उसी तरीके से आपका वीरेंद्र साहू करके एक लड़का है 22वें रैंक पे, 22nd रैंक पे। वीरेंद्र साहू के ये लोग 3 लड़के थे। ठीक, एक का नाम है मोहित राम वर्मा। ठीक, दूसरा क्या है मैडम? नहीं, जो अपना अभी स्पीच देने आया था, नहीं नाम भूल गया मैं उसका। तो पहले वो 3 में से 2 का जेई में हुआ, फिर एक का एई में हो गया। ठीक, आपका सेशन भी लेने आया था, मैं अभी भूल रहा हूँ नाम, सिहावा का है वो लड़का, दीपांशु ठाकुर। ठीक, दीपांशु ठाकुर, मोहित राम वर्मा और वीरेंद्र साहू। इसमें वीरेंद्र साहू शुरू से बहुत सिंसियर था, नहीं हुआ सिलेक्शन। पहले जेई में नहीं हुआ, फिर एई निकल गया एक का। अल्टीमेटली 3 में से एक आदमी बच गया। और डब्ल्यूआरडी बड़ा वैकेंसी था जिसमें वो बढ़िया तैयारी भी किया था। वो पेपर के एक रात पहले उसका तबीयत खराब हो गया, पेपर बिगड़ गया। अभी उसका 22nd रैंक आया है। तो ये डब्ल्यूआरडी का जिस दिन पेपर हुआ था ना, तो जहाँ उसका सेंटर था वहाँ मैं लेने गया था अपने एक रिलेटिव को। तो वहाँ वो बाहर मेरे को मिला था और बाइक स्टैंड में मेरे को बोला कि सर मेरा पेपर बहुत बढ़िया गया है, इस बार मेरे को उम्मीद है कि मेरा सिलेक्शन क्या है, हो जाएगा। उसका 22nd रैंक में सिलेक्शन हो गया है। तो ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जिन लोगों ने एक समय पे असफलता को देखा और अल्टीमेटली सफलता तक पहुंचे। ठीक, तो हमको लगातार एफर्ट करना है। हमारे सामने एक वैकेंसी है, देखो अंडर एस्टिमेट किसी चीज को नहीं करना है। 26 पोस्ट है एनआरडीए में, कम पोस्ट है। या तो ये एटीट्यूड लेकर के पढ़ लो या दूसरा एटीट्यूड लेकर के पढ़ लो कि मैं छत्तीसगढ़ में 100 से 150 के रैंक के अंदर कैसे भी करके अपने आप को पोजीशन करूंगा। ये 2 में से कोई एक तरीका लेकर के आप पढ़ सकते हो। अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, आप क्लोज कॉल से गए हो, तो आप सिलेक्शन को देखो कि मेरे को ये 26 पोस्ट में सिलेक्शन लेना है। ठीक, अगर आपका रैंक बहुत पीछे है तो आप देखो कि आप 100 से 150 के अंदर कैसे अपने आप को जो है फिल्टर करके लेके आ सकते हो। और उसका एक ही तरीका है, सुबह क्लास करो, शाम को क्लास करो, और दिन में जो 6-8 घंटा आपको मिलता है उस 8 घंटे में 5 घंटा आप टेक्निकल को पढ़ो। आप नॉन टेक पूरा हमारे पे छोड़ दो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप टेक्निकल को घर पे कम से कम 5 घंटा पढ़ो जो मैडम पढ़ाती है। एक सब्जेक्ट जब खत्म हो जाता है उसको रिवाइज करो। मान लो आप 5 घंटा पढ़ते हो तो 2 घंटा पुराना सब्जेक्ट को रिविजन के लिए दो, 3 घंटा नया सब्जेक्ट को पढ़ो, या वाइस वर्सा, आपको जैसा भी समझ में आता है। ऐसे करते 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 धीरे धीरे एक सब्जेक्ट ब्रिक बाय ब्रिक आप मेहनत करते चले जाओ। ये जो आप धीरे धीरे मेहनत करते हो साल भर, यही जुड़ करके आपका रिजल्ट में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, रिजल्ट सडनली किसी को नहीं मिलता, ये बात एकदम लिख करके ले लीजिए। आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो हो सकता है आपका क्रूशल टाइम पे पढ़े, तैयारी अच्छी है, आया और सब चीजें फिट बैठ गई तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन बिना संघर्ष के सफलता नहीं मिलती है, वो किसी भी प्रकार का संघर्ष होता है।
वैष्णवी काले करके हमारी एक स्टूडेंट है, वो 2019 में पहली बार क्लास आई जब वो बीटेक पास आउट हुई। अब उसका एमटेक में सिलेक्शन हो गया, वो एमटेक करने चली गई। 21 में वो आई, आने के बाद में उसका एक्सीडेंट हो गया, यहाँ पर गिर गई, ठीक। फिर कुछ हेल्थ प्रॉब्लम आया, फिर वो एक बार आई। ऐसा करते करते वो मुश्किल से 8-10 महीना पढ़ पाई। अब उसका पीएचई में पीडब्ल्यूडी में दोनों में थोड़ा थोड़ा से चूक गया। पीएचई में तो अच्छे से चुका था, पीडब्ल्यूडी में क्लोज कॉल था, नहीं हो पाया। तो कल वो फोन की थी, दोपहर में बात हो रहा था, शाम को रिजल्ट आने वाला था। तो मैं उसका वो पीड़ा देख करके बोला कि भगवान करे कुछ ऐसा हो जाए कि तेरा इस बार जो है गर्ल्स कोटे में किसी भी तरीके से क्या हो जाए, सिलेक्शन हो जाए। वो जनरल कोटे से सेलेक्ट होने लायक लड़की है, लेकिन उसका कंडीशन ऐसा है, हेल्थ कंडीशन इतना खराब था कि दवाई खा खा करके पेपर दे रही थी। तो कल उसका शाम को रिजल्ट आया, 10वां रैंक में जनरल कैटेगरी में उसका क्या हो गया, गर्ल्स कोटे में सिलेक्शन हो गया। तो ऐसा होता है, आपका संघर्ष, आपका मेहनत जो आप करते हैं, आपको लगता है कि दैट डू नॉट काउंट, लेकिन यही काउंट हो करके एक दिन आपको सफलता के सामने ले जाके खड़े कर देता है कि ले भैया बहुत हो गया, अब तेरा समय है, अब तू ले ले, ठीक। तो ये जो रोज मेहनत कर रहे हो, ये रोज की मेहनत ही आपको काम आने वाली है, ठीक। तो हमारे बीच में अभी 2 लोग हैं जिनको मैं बुलाऊंगा स्टेज पे। रीता आई है क्या? रीता आई है, ताली बजाइए रीता नेताम। इस बच्ची का सिलेक्शन दोनों एग्जाम में हुआ है। पीडब्ल्यूडी में सिलेक्शन हुआ है, डब्ल्यूआरडी में सिलेक्शन हुआ है, डबल सिलेक्शन हुआ है इसका पिछले 2 दिन में। तो परसों ये सिलेक्टेड नहीं थी, ठीक, परसों सुबह तक सिलेक्टेड नहीं थी, परसों शाम में एक में सिलेक्शन हुआ और कल दूसरा सिलेक्शन पा गई, ठीक। दूसरा आ जाओ भाई, ठीक, सोनालाल का सिलेक्शन जो है पीएचई में हुआ और अभी पीडब्ल्यूडी में मिस कर गया, बट डब्ल्यूआरडी में कल 58th रैंक है, 58th रैंक में इनका क्या हो गया है, सिलेक्शन हो गया है, ठीक। तो दोनों को बहुत बहुत बधाइयाँ। मैम जैसे आज बताइए नहीं, क्लास करो, नोट्स बनाओ, पढ़ो, क्वेश्चन करो और टेस्ट, ये बस इतना। और सर जितना सर क्लास में बोल देते हैं बस उतना सफिशिएंट है, बस करते रहो, हो जाता है। First of all, good morning sir, good morning ma'am, and thank you all faculties, even परवीन भैया आपको भी थैंक यू, आप भी हेल्प करते हैं हम लोग को जब भी कुछ काम आता है तो। और मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि मेरी जर्नी जो है ऐसा ही 58 या फिर मतलब पीएचई में सिलेक्शन नहीं हुआ। मैंने भी बहुत सारे फेलियर देखे। मैं इवन मेरा जब प्री निकला था एसएससी में, वो मेरा कोई फर्स्ट सिलेक्शन था प्री का जैसे भी। फिर उसके बाद कंटिन्यू मैंने मतलब प्री निकाला, क्योंकि जब मैं सिलेक्शन ले रहा था प्री में, तो एक बार अगर आपका हो जाता है ना, चाहे प्री हो, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है खुद के ऊपर कि नहीं कुछ तो होगा कि मैं कर सकता हूँ। फिर उस टाइम पे डिस्क्रिप्टिव था एसएससी का, तो उस टाइम पे मेरा जब मेंस का मैं पहली बार देने गया था, रायपुर में था डिस्क्रिप्टिव, तो कुछ गलतियां हुई मेरे से, क्योंकि जब प्री निकला तो मेरे को लगा नहीं था कि मेरा प्री निकल जाएगा, और 1 महीना पहले रिजल्ट आया तो मेरे को मेंस का तैयारी करना था। तो फिर एक क्वेश्चन मेरे को लगता है कि मैं जो गलती कर लिया और वही मेरे को पीछे ले गया। तो मेरे को लगा था कि कभी भी हो आपको ना तैयारी भले 1 महीने से करो चाहे 2 महीने से करो, आपको ना अपने स्ट्रेंथ को पूरी करना है उस महीने में, तो आपको कहीं ना कहीं वो सिलेक्शन की तरफ लेके जाता है। फिर कंटिन्यू एक बार, क्योंकि एक बार प्री निकल गया ना, कॉन्फिडेंस आने के बाद लगातार सेकंड टाइम प्री निकला, थर्ड टाइम प्री निकला, फिर वो ऑब्जेक्टिव हो गया, पर तीनों में नहीं हुआ, कुछ कुछ नंबर से मेरा रह ही जाता था। एसएससी का बात, एसएससी की था। उसके बाद सीएससी भी मेरा कुछ नंबर से रह गया, 70 अप्रॉक्स आया था। फिर मैं टेस्ट सीरीज के लिए यहाँ पे आया था। फिर सर से जब बात हुई तो सर ने मेरे अंदर वो मतलब खूबी देखी कि नहीं तुम्हारा अगर चूक रहा है तो आप एक बार मैम के क्लास में आके देखो, आपको पक्का रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे हमारे यहाँ स्टूडेंट हैं जिनका 1-2 नंबर से चूक रहा है। तो मैं जैसे यहाँ पे आया टेस्ट सीरीज के लिए, उसके बाद क्लास आना चालू कर दिया और कंटिन्यू क्लास आ रहा था। और जब मेरे मार्क्स कम भी आते थे और एक बार मार्क्स ठीक ठाक आए, तो सर मेरे को नहीं पता था कि सर मार्क्स देखते हैं, पर सच बता रहा हूँ आप सबका मार्क्स सर देखते हैं, सबका देखते हैं, और सर उनको पुश भी करते हैं। तो यहाँ आने का सबसे फायदा है ना
कि टीचर्स ना आपको ना छोड़ नहीं देते ऐसे, आपने फीस दिया है तो ऐसे नहीं छोड़ते आपको, वो आपको पुश जरूर करते हैं। और कहीं ना कॉन्फिडेंस के साथ साथ ये कॉन्फिडेंस लाने के लिए ना जब सर और मैम आपके पे विश्वास करते हैं कि आप ला सकते हो ना, तो वो ज़्यादा पुशअप होता है और ना यही आपको रिजल्ट की तरफ ज़्यादा आगे से बढ़ाता है। सिलेक्शन तो ठीक है आपका हो गया किसी भी डिपार्टमेंट में, लेकिन अगर आपको आगे बढ़ना, जैसे मैडम कहती है कि ठीक है एक सिलेक्शन हो गया, लेकिन लाइफ में ऐसे ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ आती है, ऐसे ऐसे इवेंट्स आते हैं कि आपको बार बार सर और मैडम की ज़रूरत पड़ेगी। तो थैंक यू सर और थैंक यू मैम। और ये इसको मैं सलाह तो हम सबको देते हैं। सोना को मैं बोला कि तुमको आना है, ये एक दिन पहले रायपुर में था शायद, है ना, फोन पे बात हुई थी, ये अगले दिन क्लास आ गया। तो इतना सरप्राइजिंग था कि एक होता है ना कि आप कितने डेडिकेटेड हो, ये भी बताता है कि आपका रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। कभी भी किसी बच्चे के सिलेक्शन में क्रेडिट लेना उद्देश्य नहीं होता हमारा, लेकिन उस बच्चे के सिलेक्शन से एनलाइटन करना, बाकी लोग भी प्रेरित हों, क्योंकि आपके बीच का बच्चा है ना, ये भी संघर्ष देखा है, ये भी सालों तक सेलेक्ट नहीं हुआ, वर्षों तक सेलेक्ट नहीं हुआ, देता रहा परीक्षा, सिलेक्शन पाया। वो कौन सा तरीका है कि वो लगा रहा, ठीक, और 58वें रैंक में इसका सिलेक्शन हुआ है, बहुत अच्छे रैंक से सिलेक्ट हुआ है। और मैं इसका डेडिकेशन देखता चला आया हूँ। हर बार मैं 5 नंबर भी इसका कम होता था ना, इसको टोक देता था कि तेरे को इसके नीचे जाना नहीं है। वो वाला ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना है कि मैं 70 नंबर पा गया हूँ, सीएससीबी में तो कम नहीं हो सकता, कम बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इसने लगातार मेहनत किया और ईमानदारी से मेहनत करके इसने सिलेक्शन पाया है। तो आप भी पा सकते हैं। कोई भी अपने आप को इतना ना कमजोर मत माने कि मेरा इतना पीछे रैंक आ गया, मैं पीछे हो गया तो मैं सिलेक्शन नहीं पा सकता। ये तो अपना ना लाइन लिख करके काट दो कि सिलेक्शन नहीं हो सकता, उसको लिखो कि हर एक स्टूडेंट का क्या हो सकता है, सिलेक्शन हो सकता है, इसलिए मेरा भी क्या होगा, एक दिन सिलेक्शन होगा। ये एटीट्यूड के साथ में आप पढ़ो ना, आपका सोच बदल जाएगा, आपकी ईमानदारी बदल जाएगी, वक्त बदल जाएगा, जज्बात बदल जाएगा, सब चीज चेंज हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है।